तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम तृप्ति चान है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, और अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे देख लेना, मैं वहाँ पे डाल दूँगी इसका पहला पार्ट। और आगे बढ़ने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैनल का। तो आज हम करेंगे टॉपिक एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशंस कौन कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, किस टाइप से लेटते हैं, हर नाम के हिसाब से। अब है ना, नॉर्मली आप हॉस्पिटल्स में जाओगे ना, तो पेशेंट को डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि इसको सीधा लेटाओ या उल्टा लेटाओ। वो आपको एक टर्म देगा, एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि आपको क्या बोलेंगे, फिर आपको उस हिसाब से क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, जो कि है सुपाइन पोजीशन। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द सुपाइन पोजीशन मीन्स लाइंग हॉरिजॉन्टली। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है, लाइंग हॉरिजॉन्टली, ऐसे लेटना है हॉरिजॉन्टल, विथ फेस एंड टॉर्सो फेसिंग अपवर्ड, जिसमें चेहरा ऊपर की साइड रहेगा। हम सीधे कैसे लेटते हैं, वैसे ही लेटना है इसमें। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर सर्जरी। ये मोस्ट कॉमन पोजीशन है सर्जरी की, अधिकतर सर्जरी इसी पोजीशन में होती है। डॉक्टर आपको बोलेगा ना सुपाइन में लेटो, तो आपको सीधा लेटाना है, पता चल जाता है ना नाम से। अब इसमें मैं नहीं बताती कि सुपाइन पोजीशन क्या है, तो आप कंफ्यूज होते हैं वहाँ जाके कि क्या बोल रहा है, सुपाइन में कैसे लेटाना है, सीधा लेटाना है कि उल्टा लेटाना है। तो ऐसे नॉलेज होना ज़रूरी है। अलाउइंग एक्सेस टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे बॉडी के जो फ्रंट साइड में ना, वहाँ पर उसका एक्सेस होता है। पर्टिकुलरली द चेस्ट में देखते हैं, एब्डोमेन में देखते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ में देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो इन वेरियस मेडिकल प्रोसीजर एंड फॉर रिलैक्सेशन। ये पोजीशन बहुत अलग अलग मेडिकल प्रोसीजर में यूज़ होती है, और रिलैक्सेशन में भी बहुत यूज़ होती है। हम नॉर्मली भी रिलैक्स हो जाते हैं ना ऐसे लेट के। फिर हम इसकी फ़ोटो देखेंगे कैसे लेटते हैं। ये देखो, ये सुपाइन पोजीशन है, नॉर्मली कैसे लेटा है। अधिकतर सर्जरी इसी में ही होती है ना, जब भी कुछ चेस्ट में देखना हो, एब्डोमेन में देखना हो, तो ऐसे ही लेटाते हैं। फिर सेकंड पोजीशन है प्रॉन पोजीशन। इसमें देखो, पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब पर्सन इसमें अपने चेस्ट, एब्डोमेन और फेस के साइड में ही लेटा हुआ है, ठीक है, मतलब उल्टा लेटा है। इज सेड टू बी एन प्रॉन पोजीशन, इसको हम प्रॉन पोजीशन बोलेंगे। दिस पोजीशन इज जनरली यूज्ड फॉर सीडेटेड पेशेंट हु इज रिक्वायर अ वेंटिलेटर। ये पोजीशन तब यूज़ की जाती है जब किसी पेशेंट को हम एनेस्थीसिया वगैरह कुछ दे रहे होते हैं ना, कुछ ड्रग्स दे रहे होते हैं उस टाइम पे, ताकि कोई भी सर्जिकल असेसमेंट करना हो, तब उस टाइम पे ये पोजीशन यूज़ होती है। अब देखो, प्रॉन पोजीशन ऐसी होती है, इसमें उल्टा लेटा देते हैं, और सपोर्ट के लिए इसमें ऐसे कुशन्स लगा देते हैं या पिलो लगा देते हैं, ताकि पेशेंट को कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो। फिर आता है लिथोटोमी पोजीशन। इट इन्वॉल्व लाइंग ऑन वंस बैक विथ लेग फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री एट हिप्स। अब लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है, सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं लेकिन सिर्फ बैक तक, ठीक है। उसके बाद में बैक से लेके हिप, मतलब हिप से लेके जो लेग है ना, वो 90 डिग्री में होता है। 90 डिग्री ऐसे, जैसे ये हिप्स हैं, ऐसे ये हिप्स, ये ऊपर यहाँ वाला थाइस गए, और फिर ये पैर ऐसे, तो ये मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है इसमें। पर्सन नीज आर बेंट एट 70 to 90 डिग्री। अब जो पर्सन के जो नीज है ना, वो 70 से 90 डिग्री तक बेंट होते हैं। एंड पैडेड फीट रेस्ट अटैच टू द टेबल। टेबल के ऊपर ऐसे दोनों पैर रहेंगे और पैडेड रहेंगे, मतलब ताकि सपोर्ट रहे उसमें, उसको रेस्ट मिले पैरों को, सपोर्ट बोथ द लेग्स, ठीक है। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में यूज़ होती है मोस्टली, या फिर पेल्विक एरिया में जब भी कोई सर्जरी होती है उसमें यूज़ होती है। ये देखो, इसमें पहले 90 डिग्री में हो जाएगा, उसके बाद में 70 to 90 डिग्री इसके नीज बेंट रहेंगे। फिर अगला होता है फॉवलर्स पोजीशन। फॉवलर्स पोजीशन क्या होता है, फॉवलर्स पोजीशन इज अ स्टैंडर्ड पेशेंट पोजीशन इन विच द पेशेंट इज सीटेड इन सेमी सिटिंग पोजीशन। इसके अंदर जो पेशेंट है ना, वो सेमी सिटिंग पोजीशन में होता है, मतलब वो आधा लेटा होता है और आधा बैठा होता है। और इसमें एंगल कितना होता है, 45 to 60 डिग्रीज का फ़र्क होता है। उसमें जो नीज होते हैं या तो वो बेंड होते हैं या फिर स्ट्रेट, कैसे भी रख सकते हो। लेकिन जो यहाँ का बैक का जो साइड है ना, वो 45 to 60 डिग्री ऊपर होना ज़रूरी है, उसी को फॉवलर्स पोजीशन बोलते हैं।
ये इसमें ऐसा लेटा है ना, इस तरीके से। फिर है सिम्स पोजीशन। द सिम्स पोजीशन ऑल्सो नोन एज द सेमी प्रॉन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सिम्स पोजीशन को सेमी प्रॉन बोलते हैं, और या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सेमी प्रॉन मतलब उल्टा लेटा है पर आधा, और लेफ्ट लेटरल यानी थोड़ा सा टेढ़ा लेटा है लेफ्ट के साइड में। इन्वॉल्व अ पेशेंट लाइंग ऑन देयर लेफ्ट साइड विद द राइट हिप एंड नीज फ्लेक्स्ड। इसके अंदर जो पेशेंट है ना, वो लेफ्ट साइड में होता है, अपनी राइट हिप पे होता है, और उसके जो नीज होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं। द लेफ्ट लेग इज टाइपिकली एक्सटेंडेड। जो लेफ्ट लेग है उसका टाइपिकली मतलब जो एक्सटेंडेड होता है, सीधा होता है। एंड द पेशेंट में रेस्ट देयर चेस्ट। जो पेशेंट है वो अपने चेस्ट के साइड में रेस्ट कर रहा होता है, फॉरवर्ड ऑन अ पिलो और पैड। या तो पिलो लगा देंगे या पैड लगा देंगे। ये देखो, इसमें फोटो में देखेंगे जब समझ आएगा। देखो, उसका जो लेफ्ट लेग है वो फ्लेक्स्ड है, और चेस्ट के साइड में, एब्डोमेन के साइड में वो ऐसे सेमी प्रॉन में लेटा हुआ है ना। और देखो, सबसे ये इसके अंदर आधा लेटा है, ये मतलब जो चेस्ट है ना, ये प्रॉन के साइड में, और थोड़ा लेटरल भी है, थोड़ा टेढ़ा भी है। और इसकी पिलोज लगा दिए ताकि सपोर्ट रहे इसके पैरों को और हाथों को। फिर आता है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में क्या लिखा है? द लेटरल पोजीशन ऑल्सो नोन एज साइड लाइन। लेटरल पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? साइड लाइन, यानी हम करवट लेके लेटते हैं ना, वही है। इट इज़ अ बॉडी पोजीशन वेयर अ पर्सन लाइज ऑन देयर साइड। ये एक बॉडी पोजीशन होती है जिसमें जो पर्सन है वो अपनी साइड में लेटा हुआ, मतलब साइड करवट लेके लेटा हुआ होता है। या तो वो लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है। विथ पिलोज और सपोर्ट टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट। उसके पिलोज लगा देते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले, प्रॉपर अलाइनमेंट मिले उसको, और कंफर्ट रहे। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सर्जिकल सेटिंग एंड फॉर मेडिकल रीजंस। ये सर्जिकल सेटिंग्स में यूज़ होती है, कुछ मेडिकल रीजंस में यूज़ होती है, जैसे कि एयरवे पेटेंसी होती है, प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन। देखो, एस्पिरेशन मतलब क्या होता है? ये वर्ड यहाँ पे थोड़ा, ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं है, एस्पिरेशन है। इसमें क्या होता है, अब जैसे लेटरल पोजीशन में मैंने क्या बताया, साइड लाइंग होती है ना, तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनको है ना ऐसे कोई लिक्विड दी जाती है, या कुछ मुंह की सफाई करते हैं तो कुछ केमिकल वगैरह मुंह में डालते हैं ना। अब हम सीधे लेटे रहेंगे तो वो जो नर्स या डॉक्टर जो भी हमारे ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो जो लिक्विड है वो अंदर चला जाएगा, फिर अंदर जाके वो नुकसान करता है। इसीलिए पेशेंट को टेढ़ा लेटाते हैं, लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं। अगर वो ऐसे टेढ़ा लेटा रहेगा तो जो भी मुंह में कुछ करेंगे ना, तो वो जो लिक्विड है वो ऐसे साइड से ही बाहर आ जाएगा, ताकि उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो। एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू स्पेसिफिक बॉडी एरियाज। कुछ बॉडी एरियाज को देखने के लिए लेटरल पोजीशन को यूज़ किया जाता है। ये देखो, इसमें टेढ़ा लेटा है। अब मुंह में कुछ भी तरह का कोई ट्रीटमेंट होगा तो वो जो लिक्विड है या सलाइवा है, जो भी केमिकल है, वो साइड से निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा अगर मुंह खोल के रखेंगे। अगर सीधा लेटा रहेगा तो वो मुंह में जाएगा ना, फिर नुकसान करेगा पेशेंट को। फिर ऐसे लेटाते हैं और फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अगला आता है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, अ वेरिएशन ऑफ सुपाइन इन विच द हेड ऑफ द बेड। इसके अंदर जो बेड का जो मतलब जो पेशेंट का जो हेड साइड है ना, वो थोड़ा नीचे की साइड टिल्टेड रहता है, ठीक है, और जो पैरों का साइड है वो थोड़ा ऊपर रहता है। सच दैट द प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रंक फैसिलिटीज वीनस रिटर्न। ये वीनस रिटर्न में बहुत यूज़ होता है। कभी तुमने देखा हो कैसे चक्कर आ गए हो, बीपी वगैरह, किसी को भी देखा होगा हॉस्पिटल्स में, या नॉर्मली ऐसे देखा होगा, जैसे किसी को चक्कर आ रहा है, वो गिर गया और कोई उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो ऐसे पैरों को पकड़ के ऊंचा कर देता है। तो वो पैरों को पकड़ के ऊंचा क्यों करता था? कि वो वीनस रिटर्न हो जाए, वो जो ब्लड सर्कुलेशन उसका जो बिगड़ गया था ना, वो सही हो जाए। उस वजह से उस पेशेंट को होश जल्दी आ जाता है, ठीक है। कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई वो केस आ जाए ना, कोई पेशेंट अगर ऐसे फेल डाउन हो जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए या घर में भी कुछ हो जाए ना, तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, ताकि आपके आगे जाके दिक्कत ना हो। जब तक मान लो डॉक्टर आ रहा है, तो डॉक्टर के आने से पहले कुछ तो करोगे ना, ताकि वो पेशेंट थोड़ा सही रहे, उसको सेफ फील हो कि हाँ भाई वो उसको तकलीफ नहीं होगी, या डॉक्टर के आने तक वो सही है वैसे। एंड इम्प्रूव एक्सपोजर ड्यूरिंग एब्डोमिनल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में देखो एब्डोमिन या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज क्या होती हैं? ये नाम, इसका मतलब क्या होता है? एब्डोमिन में, मतलब पेट में होता है ये सर्जरी।
जैसे कि कोई तार होता है, तार के आगे कैमरा लगा के हम पेशेंट के एब्डोमेन में डालते हैं, पेट में डालते हैं, फिर पूरा देखते हैं ना, एक कैमरे उसमें स्क्रीन पे देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगता है, छोटा सा ही छेद होता है और फिर उसके अंदर वो कैमरा डाल के करते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज उसको बोलते हैं। फिर आगे आता है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। उससे पहले देखो ये ड्राइंग है, अब इसके अंदर इसको देखो, सर को थोड़ा नीचे रखा है और पैरों की साइड थोड़ा ऊपर रखा है, ऐसे रहता है ये ट्रेंडलेनबर्ग। और रिवर्स में इसका उल्टा हो जाता है, जैसे कि सर नीचे है पैर ऊपर है, तो रिवर्स में पैर नीचे और सर ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, इसको एंटी ट्रेंडलेनबर्ग भी बोलते हैं और प्रो ट्रेंडलेनबर्ग भी बोलते हैं, या फिर मतलब प्रो ट्रेंडलेन सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। प्लेस द पेशेंट हेड हायर देन द फीट, पैरों से ऊपर होता है उसका जो हेड होता है, और टाइपिकली 15 से 30 डिग्री का एंगल होता है उसके। पोजीशन इज यूज टू प्रमोट गैस्ट्रिक एम्पिटिंग। उसकी गैस्ट्रिक एम्पिटिंग मतलब जो उसके गैस्ट्रिक एम्पिटिंग में उसके उस पोजीशन को यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट ईसोफेगल रिफ्लेक्स। ईसोफेगल जो हमारे, मान लो अगर हम ऐसे उल्टा लेटा है तो उल्टी आने के चांसेस है ना, उस चीज़ को रोकने के लिए, वो जो रिफ्लेक्स है उसको रोकने के लिए रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन यूज़ की जाती है, या फिर वीनस रिटर्न को थोड़ा कम करने के लिए, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है तो उसको भी कम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये देखो बताया था ना मैंने, सर ऊपर है, 15 से 30 डिग्री ऊपर हो जाता है और पैर ऐसे नीचे हो जाते हैं। फिर आता है जैक नाइफ पोजीशन। द जैक नाइफ पोजीशन ऑल्सो नोन एज करास्की पोजीशन। इसको करास्की पोजीशन भी बोलते हैं। इट इज़ अ सर्जिकल पोजीशन वेयर द पेशेंट लाइज ऑन देयर स्टमक। स्टमक के साइड में लेटा हुआ होता है वो, एंड हिप्स फ्लेक्स्ड एट द 90 डिग्री एंगल। जो हिप्स होते हैं ना वो 90 डिग्री एंगल में फ्लेक्स्ड होते हैं। रेजिंग द हिप्स वाइल द हेड एंड लेग्स आर लोअर्ड। देखो अब इसके अंदर हिप्स को ऊंचा बताया और जो हेड है और जो लेग्स है ना वो नीचे बताया, मतलब 90 डिग्री का फ़र्क है, इस तरीके से बन जाएगा। द पोजिशन इज कॉमनली यूज फॉर कोलोरेक्टल सर्जरीज। ये जो पोजीशन है इसको कब यूज़ करते हैं? कोलोरेक्टल सर्जरीज में यूज़ करते हैं। कोलो मतलब कॉलॉन, रेक्टल, कॉलॉन और रेक्टल का जब भी कुछ उस असेसमेंट करना हो तब इसमें देखा जाता है, इस पोजीशन को यूज़ की जाती है, जैक नाइफ पोजीशन को। एंड प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द एनोरेक्टल सर्जरीज। एनोरेक्टल यानी एनस और रेक्टल का, और या फिर लोअर बैक की सर्जरीज होती है ना, तब इस जैक नाइफ पोजीशन को यूज़ की जाती है। ठीक है, ये सारे पोजीशंस याद रखने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें वहाँ पे बताएगा कोई कि इसको ऐसा लेटाओ वैसा लेटाओ, नाम लेते ही तुम्हें उस पोजीशन को, मतलब उस पेशेंट को उस पोजीशन में लेटाना है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से याद रख लेना। ये देखो ये जैक नाइफ पोजीशन है, 90 डिग्री बन रहा है ना इसमें। तो यहाँ पर हमारे एनाटॉमिकल पोजीशंस हो गई हैं। हम इसके बाद में अगला थर्ड पार्ट में देखेंगे बॉडी कैविटीज से, और पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर देख लेना थर्ड पार्ट से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू।